आप सभी का सुभाष सर साइंस क्लासेस में स्वागत है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आइए इसी मस्ती के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर है केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से, चैप्टर 2 से। लेसन का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट्स। तो आइए सबसे पहले हम अम्ल के बारे में जानेंगे। अम्ल क्या होता है? जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, सभी में अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। हमने इसका एक वीडियो इससे पहले आपको भेज रखा है। खाने वाले पदार्थों में क्या क्या, कौन से खाने वाले पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आइए आज हम रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से एसिड पढ़ेंगे। साधारणतया तो हम कह सकते हैं कि जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। लेकिन आज हम प्रमाणिक परिभाषा पढ़ेंगे आर्हीनियस की। पहचान तो आपको पता है, नीले लिटमस को जो लाल कर दे अम्ल होता है। ये बहुत ही सिंपल लिटमस टेस्ट है जो नीले लिटमस को लाल कर दे अम्ल होता है। लेकिन आज हम आर्हीनियस की परिभाषा पढ़ेंगे। एक बार सेंटेंस पर ध्यान दें। अम्ल एसिड। आर्हीनियस ने सन 1884 में, आर्हीनियस ने सन 1884 में आयनन सिद्धांत के आधार पर बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो आर्हीनियस के अनुसार अम्ल क्या है? आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं। आर्हीनियस ने सन 1884 में आयनन सिद्धांत के आधार पर बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। देख लिया आपने सेंटेंस। अम्ल की परिभाषा आर्हीनियस के अनुसार। आर्हीनियस के अनुसार क्या? सन 1884 में आर्हीनियस ने सन 1884 में आयनन सिद्धांत के आधार पर बताया कि जलीय विलयन में अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और इस H+ आयन के अलावा और कोई दूसरा धन आयन भी नहीं देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। H+ आयन तो देते ही देते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा धन आयन नहीं देते हैं। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा हो गई। आर्हीनियस के अनुसार सन 1884 में आर्हीनियस ने आयनन सिद्धांत के आधार पर बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और H+ आयन के अलावा कोई दूसरा धन आयन नहीं देते हैं। एग्जाम्पल आप देख लो, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है। अब इसमें H+ आयन आपको देखना है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। ये क्रिया इधर से इधर को भी चल सकती है और इधर से इधर को भी चल सकती है, दोनों दिशाओं में चल सकती है। तो HCl उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह, इसे रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं। H+ Cl-, ये H+, ये है हाइड्रोजन आयन। अम्ल था इसलिए इसने H+ आयन दिया और ये माइनस आयन है, इससे हमको मतलब नहीं, हमको H+ आयन से मतलब है। आप देखेंगे इसमें कोई दूसरा धन आयन नहीं है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह। यहाँ पे देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड, रिवर्सिबल प्रोसेस का चिन्ह इज इक्वल टू H+ प्लस NO3-। तो यहाँ पे देखें H+ एक्यूअस हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ देखा आपने, यह Cl अम्ल था, इसने H+ आयन दिया।
नाइट्रिक अम्ल था, इसलिए यहाँ पर H+ आयन दिया, और इस H+ आयन के अलावा कोई दूसरा धन आयन नहीं है। तो इस तरीके से ये आर्हेनियस की जो परिभाषा है, आर्हेनियस का जो सिद्धांत है आयनन का, उसके अनुसार ये H+ आयन दे रहा है, इसलिए ये अम्ल है। ठीक है। अब यह जल के, दूसरी बात, ये जो अम्ल है H+ आयन है, यह जल के अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन देता है। एक और बात बताई नीचे, ये तो परिभाषा बताया, उदाहरण, इसके नीचे एक और खास बात है कि अम्ल जो H+ आयन होता है, यहाँ पे देखा, यह जल के अणु से, यानी H+ आयन H2O से, जल के अणु से क्रिया करके, संयोग करके हाइड्रोनियम आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। एग्जाम्पल यहाँ देखें, H+ प्लस H2O, H+ प्लस H2O, H+ प्लस H2O, ये हाइड्रोजन आयन, H+ आयन H2O से क्रिया करता है, जल से क्रिया करता है, तो हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है। यहाँ पर देखें H3O+, ये है हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो कहने का तात्पर्य एक बार पुनः सुन ले, आर्हेनियस ने सन 1884 में बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और इस H+ आयन, हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई दूसरा धन आयन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिया, HCl इज इक्वल टू H+ प्लस Cl माइनस, HNO3 इज इक्वल टू H+ प्लस NO3 माइनस। और अगली बात जो बताई, ये जो हाइड्रोजन हमें H+ है, H+ प्लस H2O जल से क्रिया करके ये H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन देता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य दबाना ताकि इम्पोर्टेंट लेक्चर आपको सबसे पहले मिले, और कमेंट भी करना। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर प्लीज।